और 1,13,34,000 रुपए चंदा हो। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, जन्नती पत्थर लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है। खाने काबा में वो पत्थर लगा हुआ है, और जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है बोलिए? हजरे अस्वद। जो लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद को बौसा देते हैं, चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया उस पत्थर को चूमते वक्त में, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। कौन सा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। और सुनिए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो पत्थर के सामने खड़े होकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक, बोलो भाई, सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, इसलिए हम तुम्हें चूम रहे हैं। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वो खाने काबा मस्जिद हराम जहां है, जहां 1 रकात नमाज आप पढ़ेंगे, अल्लाह 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 1 रकात में कितनी 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 रकातों का सवाब है? अरे बोलो भाई, कितनी रकातों का सवाब है? 1,00,000। अब मक्का से चले जाइए मदीना। मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद नबवी। उस मस्जिद में 1 रकात नमाज पढ़िएगा, अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों। नौजवानों, अगर हज फर्ज नहीं है कम से कम उम्रा कर लो। कम से कम इसी बहाने उम्रे की नीयत से खाने काबा को देखोगे, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ोगे, उम्रे की नीयत से माओ मदीना जाओगे, रोज़ा मुस्तफ़ा देखोगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ोगे, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान देखोगे। ओहो, ओ जन्नतुल बकी, जहां हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हैं। ना जाने कितने सहाबा किराम लेटे हुए हैं। और कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर लेटी हुई है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान मस्जिद नबवी के सटे कुछ दूर पर। ओहो, अच्छा, वहां की कब्रें जो होती है, कब्रें जन्नतुल बकी की कब्रें, हम लोग अपने यहाँ कब्रिस्तान बनाते हैं, कब्र जो बनाते हैं तो ऊंची बनाते हैं, थोड़ी सी ऊंची रहती है ना, 1 हाथ कम से कम ऊंची करते हैं। लेकिन सुनो, जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है वो कितनी ऊंची है? इतनी ऊंची मिलेगी आपको, बस इतनी। वो सिर्फ थोड़ा सा पहचान में आ जाएगी, यहाँ कब्र है, ये कब्र है। जन्नतुल मुअल्ला मक्का में ये कब्रिस्तान है। देखिए, हम लोग मक्का मदीना सुनते हैं कि मक्का मदीना है, तो मक्का अलग जगह है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं है, दूरी है। कैसी, कितनी दूरी है? जैसे मक्का यहां है तो मदीना कलकत्ता में है, 450 किलोमीटर की दूरी है, इतनी दूरी है। लेकिन कुर्बान जाइए, वहां अभी एक से एक सहूलत वहां की सरकार ने किया है। बुलेट ट्रेन चलती है, 3 घंटा 2.5 घंटा में मक्का से मदीना पहुंच जाइए। बाप रे बाप, 3 घंटा 3.5 घंटा मक्का से मदीना पहुंच जाइए। बसें भी चलती है, ट्रेनें भी चल रही है। और कुर्बान जाओ वो शहर मुस्तफा, अब क्या कहना है। अल्लाह तौफीक दे।
कि इंशाअल्लाह अल्लाह खाना काबा की हाजिरी, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी, खाने काबा का तवाफ, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी हम सबको नसीब अता फरमा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे तो एक जमीन खाली देखी। अच्छा, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह कयाम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद बोली जोर से? मस्जिद कुबा। वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है। एक गुनहगार देखा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ी उस मस्जिद में। मदीना से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे वो मस्जिद है। अच्छा, इस मस्जिद की फजीलत है, जो मदीना से पैदल मस्जिद कुबा आकर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। ओ पैदल लेकिन चल के आना है, सवारी से चलकर नहीं आना है, पैदल चलकर आना है। 4-4.5 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद उमर भी है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर भी है, और कुर्बान जाओ मस्जिद उस्मान भी है, मस्जिद अली भी है। और जिस तरफ देखो मक्का में मदीना में मस्जिद ही मस्जिद है, और इतनी खूबसूरत सब मस्जिद है कि जिस मस्जिद के अंदर में आप दाखिल हो जाओ, निकलने को जी नहीं करेगा। यहाँ तो आलम यह है कि हम लोगों को मस्जिद में मन लगता कहाँ है? हम लोगों को मस्जिद में मन नहीं लगता है। अगर इमाम साहब ने लंबी सूरत रात में पढ़ा दी है, शाम है, लंबी सूरत अगर पढ़ा दी सलाम के बाद, इमाम साहब की खैरियत नहीं है। तू रातों का काम छोड़ने ते खे जा सुते जा, इतना लंबा सूरत पढ़े की जरूरत, पैर दर्द भागला और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है, चुगली बाजार में होती है, और कुर्बान जाओ गुनाह बाजार में होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। झूठ लोग बाजार में बोलता है, मस्जिद वो अल्लाह का घर है। ओह, अगर मस्जिद में मौत आ जाए, मस्जिद में अगर मौत हो जाए, वो शख्स जन्नती हो जाए। जो मस्जिद में चला गया वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह के घर में है। और कुर्बान जाओ, वहां पर किसी की हुकूमत नहीं है, मेरे रब की हुकूमत है, मेरे अल्लाह की हुकूमत है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। और उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों से मोहब्बत करे, जिसका आना जाना मस्जिदों में लगा रहे, उसके ईमान की गवाही दो कि ये ईमानदार आदमी है। यह आदमी ईमानदार है, जिसका आना जाना मस्जिदों में ज्यादा है, जिसका उठना बैठना मस्जिदों में ज्यादा है, जो नमाजें 5 वक्त नमाज में मस्जिद में पढ़ता है। और कुर्बान जाओ, जो मस्जिदों से मोहब्बत करता है, उसकी ईमान की गवाही दो कि नहीं नहीं, यह आदमी ईमानदार है, यह आदमी नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है। बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है, चचा है। ये बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे छोटे थे, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों यतीम बच्चे आ गए, चचा भी आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे जमीन लेकर? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस जमीन को हम खरीद कर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वो शहरे मदीना
जहां मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी वो सोने सा कंकर नजर में बसाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी वो सोने सा कंकर नजर में बसाने को जी चाहता है। सुनो, वो जमीन वाला बोला कि या रसूलल्लाह मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाइए, इसका बदला अल्लाह हमको देगा, जमीन दे रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री में जमीन नहीं लेंगे, इसलिए कि जमीन का मालिक तुम नहीं हो, ये दोनों यतीम बच्चे, अभी ये छोटे हैं। ये बड़ा होता, अगर बड़ा होता, बालिग होता, तब कबूल किया जा सकता। अभी तो ये मासूम है और कुर्बान जाइए। कीमत बोलो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक कीमत रखी गई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जन्नत में घर बना लो, ये धोखे की दुनिया है। ओ ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, वहां काम आएगा। फिर वक्त चला जाएगा हाथ से तो अफसोस होगा क्या हम दुनिया में रह के कुछ नहीं कर सके। ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाने के लिए कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। सारा मजमा तैयार है, मुझे ज्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? अरे बोलुन ना, कत दुआ करबो? है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।